देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। इन दिनों हरियाणा में बड़ी हलचल है और उसकी वजह है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम से जुड़े एक मामले में अदालत का फैसला आने वाला है। फैसले के असर के डर से कैसे शहर लगातार एक डर के साए में जीने को मजबूर हो गया और किस तरह की वहां तैयारियां हो रही हैं, इसी पर हम अपनी एक खास पेशकश आपको दिखाने जा रहे हैं। डेरा, डर और तैयारी। कहीं राम रहीम के शिष्यों की भजन मंडली बैठी है, कहीं पूरियां तली जा रही हैं, कहीं चाय की चुस्कियां ली जा रही हैं। सड़क किनारे, पार्कों में, पेड़ों के नीचे, खेत में, जहां कहीं भी इन्हें ठहरने की जगह मिली है वहां राम रहीम के समर्थक आ पहुंचे हैं। क्या बुजुर्ग, क्या जवान, क्या लड़कियां, क्या महिलाएं, बाबा राम रहीम के समर्थकों का रैला पंचकुला की ओर बढ़ता जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, मध्य प्रदेश और यूपी से बाबा राम रहीम के भक्त पंचकुला पहुंच चुके हैं। आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं। आप ये देख सकते हैं कि जो सड़कों के आसपास फुटपाथ होते हैं वो पटे पड़े हैं। यहाँ पर लोग दूर दूर तक आप देख सकते हो। और पार्क में ये देखिए आप लोग किस तरह से लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये पार्क है, इसके पीछे पार्क है। और सबसे बड़ी बात जो वो ये है कि ये जो इतनी भीड़ आ रही है, इतने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उसमें ज़्यादा तादाद महिलाओं की है और बच्चे भी हैं यहाँ पर इनके साथ। वो कैंप लगाकर एक तरह से बैठे हुए हैं और यहाँ पर इनको खाना वगैरह पहुँच रहा है। कुछ लोग साथ लेकर आए हैं, कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। किस तरह का आप उम्मीद कर रहे हैं फैसले की? हमारा रास्ता तो प्यार मोहब्बत का है। आप क्या कहेंगे, जो फैसला आएगा आपको मंजूर होगा? जी, हम मंजूर है। प्रशासन ने पंचकुला आने जाने वाले रास्तों पर पहरा लगाया है, लेकिन लोगों की आमद बढ़ती ही जा रही है। शहर में इतनी बड़ी तादाद में आए लोग सड़कों और पार्कों में रात दिन बिता रहे हैं। पंचकुला के इस हिस्से में आपको दिखेगा रात के इस वक्त जब लगभग 11 बज रहे हैं, दूर से लोग आते दिखाई देंगे। कारवां के तौर पर चलते हुए आ रहे हैं लोग, अलग अलग पार्कों में हैं। जहां जिसको जगह मिल रही है वो रात में वहीं है। आप लोग कहां से आए हैं? मुरादाबाद, यूपी। यूपी से आए हैं जी। अच्छा, किस लिए पहुंचे हैं? जी, बाबा पूरे देश के लिए इतने भलाई के कार्य करते हैं, 112 कार्य करते हैं, तो ऐसे वक्त में हम उनका साथ नहीं देंगे तो कब देंगे? आप भी आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। फैसला ही सुनने? हाँ जी, फैसला सुनिए। आप कहाँ से आए हैं? आप खिमौना से आए हैं जी। आपका अदालत पे भरोसा है कि नहीं, ये पूछते हैं। हाँ, अदालत में भरोसा है जी। हम श्री मुक्तसर साहब से आए हैं जी। मुक्तसर साहब? जी जी जी, हम अपने गुरुजी के लिए आए हैं। अगर हमारे गुरुजी की तरफ कोई आंख भी उठाएगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, आप बताइए क्या कह रही है गुरुजी? नहीं, दुनियादारी में अपना कोई बाप होता है, कोई मुश्किल में होता है या कोई ऐसे होता है तो हम पीछे नहीं हटते। तो ये तो हमारा आगे जहान में भी साथ देने वाला बाप है। इस जहान में नहीं, आगे जहान में भी हमारे साथ देने वाला है। ये आपको दिखाई देगा कि किस तरह से, मैं इस वक्त रात के लगभग 11 बजे से ज़्यादा बज चुके हैं, लेकिन आपको हर तरफ लोग आते दिखाई देंगे। राम रहीम के समर्थक हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से पंचकुला की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में जहां आराम विश्राम का मौका मिल रहा है वहां ये भजन कीर्तन भी कर रहे हैं। पंचकुला की ओर बढ़ते राम रहीम के समर्थकों के मन में गुरु के लिए श्रद्धा और भक्ति इस कदर उमड़ रही है कि वो प्रशासन के लिए चुनौती लगने लगे हैं। अब साथ संगत सहन नहीं करेगी, या तो इन केसों को खत्म करो, नहीं तो फिर तैयार हो जाओ। आपको डेरा सच्चा सौदा की तस्वीरें जो हैं एक दिन पहले की, यानी कि 24 अगस्त की दिखा रहे हैं, जहां लगातार अनुयायियों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। दुआ कहीं ना कहीं कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं अंदर? जी, हम यही दुआ कर रहे हैं कि फैसला हमारे ही पक्ष में आएगा और गुरुजी ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। कल बड़ा दिन है, कल बड़ा फैसला आना, क्या सोच रहे हैं? फैसला बहुत बढ़िया आएगा, हक में आएगा हमारे। दुआ ही कर रहे हैं सारे भी, भलाई होवे भी संगतां दा सारियां दा। साध संगत बिल्कुल भी ऐसा कुछ बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है और जो ये फैसला आएगा वो भी हमारे पक्ष में आएगा। डेरा सच्चा सौदा के इन अनुयायियों का कहना है कि वे मुश्किल में पड़े बाबा राम रहीम का साथ देने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बाबा राम रहीम को शुक्रवार के दिन फैसले के वक्त पंचकुला की अदालत में हाजिर रहना है। सिरसा से सूरज अरोड़ा के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, पंचकुला। बाबा राम रहीम के समर्थकों और डेरा सच्चा सौदा का दावा है कि शुक्रवार को फैसले के दिन पंचकुला में 10 लाख लोग जमा हो जाएंगे। शहर के मौजूदा हालात को देखकर ऐसी आशंका से इनकार भी नहीं किया जा सकता। लेकिन पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, क्या है राम रहीम के समर्थकों की भीड़ से निपटने के लिए प्रशासन के इंतजाम, आइए आपको ये भी बताते हैं।
एक कतार में खड़ी ये महिलाएं सिरसा में बाबा राम रहीम के किले की सुरक्षा प्रहरी हैं। हर 4 कदम पर एक लाठीधारी महिला इस इलाके में बाबा राम रहीम के आश्रम की सिक्योरिटी में तैनात है। चिलचिलाती धूप में सिर पर दुपट्टा डाले और हाथ में डंडा लिए ये महिलाएं हर आने जाने वालों पर सख्त नजर बनाए हुए थी। सिरसा के डेरा सच्चा सौदे में लगातार अनुयायी जो हैं वो पहुंच रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, वो बड़ी संख्या में लगातार पहुंच रही हैं और एक कतार बनाकर डेरे के जो बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब जो हैं वो खड़ी हैं। यहाँ से माता जी आप खड़ी हैं, लाठी लेकर क्यों खड़ी हैं बताइए? असी इंसाफ लेना चाहते हैं, असी दुखी होकर लाठियां चुकी है। अगर कोई भी हमारे गुरुजी पर गलत इल्जाम लगाएगा तो हम उसे नहीं बख्शेंगे। गुमनाम चिट्ठी के आधार पे केस किया है, फिर ये किस वजह पे जो भलाई के कार्य हैं, जिनके घर सवारे हैं, जो जिलानियों की बेशवा की शादी कराई गई है, उनको भी पूछा जाए। महिलाएं जो हैं अब वो मोर्चा संभालती यहाँ पर नजर आ रही हैं। सिरसा में ऐसी तैयारी को देखते हुए प्रशासन सतर्क तो है, लेकिन हरियाणा में सिरसा से लेकर पंचकुला तक जिस तरीके से डेरा समर्थकों का जमावड़ा लग रहा है, उसे देखते हुए प्रशासन भी पूरी तैयारी में है। पच्चीस अगस्त की तारीख से पहले हरियाणा की सड़कों पर संगीनों का पहरा है। हर आने जाने वालों की सुरक्षा जांच की जा रही है। पुलिस की ये चौकसी यूं ही नहीं है। कई गाड़ियों की तलाशी में पुलिस के लाठी डंडे और हॉकी स्टिक जैसी चीजें मिल रही हैं। पुलिस की सतर्कता का आलम यह है कि सजावट के लिए भी ले जा रहे पत्थर को भी इजाजत नहीं दे रही। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तैयारियां की गई हैं, वो आपको यहाँ दिखाई देगा। ये वो कोर्ट का बाहरी हिस्सा है जहाँ से आप अंदर की तरफ जाते हैं और कोर्ट तक पहुँचते हैं। लेकिन उससे पहले किस तरह की किलेबंदी की गई है, यहाँ किलेबंदी का कहना ये है, जिस तरह की तार आपको दिखाई दे रहे हैं उसके लिए बाकायदा पूरी तरह से एक आयरन पूरा का पूरा रॉड मंगाकर उसके चारों तरफ ये तार लपेट दिए गए हैं और उसके हर तरफ वहाँ से जाने वाले हर शख्स की एंट्री यहाँ से बैन है। और अगर कुछ लोग यहाँ से आगे की तरफ जा रहे हैं तो उनको पूरी तहकीकात और पूरी पहचान के बाद आगे तक भेजा जा रहा है। बाहर से भी अधिकारी यहाँ इस समय कोऑर्डिनेशन करने के लिए पहुँचे हैं। अलग अलग जगह से आए हुए अधिकारी लोकल जो इंटेलिजेंस है उन इनपुट्स पर काम कर रहे हैं पूरी तरह से। अगर आपको दिखाई देगा कि किस तरह से एक के बाद एक अधिकारी उन तमाम रास्तों पर चेकिंग के लिए। इस समय मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ ये जीरकपुर और कालका हाईवे है और यहाँ से जो लोग आते हैं आप देख सकते हैं कि हर तरफ, उस तरफ भी अगर नज़र दौड़ाएं तो एक मस्जिद है। मस्जिद के पास आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं और ये नज़ारा हर तरफ है। ये बैरिकेड जो लगे हुए हैं ये सीधा कोर्ट की तरफ जो रास्ता जाता है वहाँ पर इसको सील किया गया है और किस कदर सील किया गया है ये आपके सामने है। आप देख सकते हैं एक मजबूत दीवार रैपिड एक्शन फोर्स की, यहाँ से लेकर वो आप देख सकते हैं दूर तक आपको फोर्स ही फोर्स नज़र आएगी ये नीली वर्दी में। और इसके अलावा हरियाणा पुलिस के जवान जो हैं वो तैनात किए गए हैं और इन जवानों के अतिरिक्त इनकी अतिरिक्त जो सुरक्षा मंगवाई गई हैं, जो कंपनियां मंगवाई गई हैं। और बताना चाहूँगा कि हरियाणा में 35 कंपनियां जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की वो तैनात की गई हैं। पंजाब में 70 जो कंपनियाँ तैनात की गई हैं। हरियाणा में सुरक्षा किस स्तर की है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सेना को अलर्ट पर रखा गया है। सरकार ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 53 कंपनियां तैनात कर दी हैं। इसके अलावा कई जिलों की पुलिस पंचकुला पहुंच चुकी है। एडीजी रैंक के 10 पुलिस अफसर सुरक्षा इंतजाम देख रहे हैं। कानून व्यवस्था देखने के लिए 10 ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे का भी इंतजाम है। कानून को तोड़ने की कोई भी कोशिश करेगा तो प्रशासन को सख्त से सख्त कदम उठाने के आदेश दे दिए। किसी भी तरह का कोई भी इवेंचुअलिटी से निपटने के लिए कोई भी सख्त से सख्त कदम उठाना पड़े, इसके लिए प्रशासन को, पुलिस को और ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स को आदेश दे दिए गए हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने शहर में धारा 144 लागू होने के बावजूद इतनी तादाद में लोगों के इकट्ठा होने को लेकर पुलिस को फटकार भी लगाई है। ऐसे में डेरा समर्थकों को पुलिस शिफ्ट करने पर विचार कर रही है। चंडीगढ़ से राजेश गिल और सिरसा से सूरज अरोड़ा के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन। और आइए अब आपको बताते हैं कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर वो कौन सा केस है जिसके फैसले से पहले इतनी तैयारियां की जा रही हैं। राम रहीम के खिलाफ ये आरोप सबसे पहले साल 2002 में लगाया गया था।
हरियाणा की सड़कें संगीन खाने में तब्दील हो गई हैं। पंचकुला से लेकर सिरसा तक सड़कों पर या तो सुरक्षा कर्मी दिख रहे हैं या फिर डेरा सच्चा सौदा के समर्थक। सीबीआई अदालत से आने वाली इस फैसले की कहानी 15 साल पहले शुरू हुई थी। मई 2002 में हाईकोर्ट और पीएम के नाम एक गुमनाम चिट्ठी भेजी गई थी, जिसमें डेरा प्रमुख पर साध्वी के यौन शोषण का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर सितंबर 2002 में सीबीआई ने इस केस की जांच शुरू की। गुरमीत राम रहीम के वकील का दावा है कि सीबीआई ने इस केस में कई सबूत और गवाह छिपा लिए हैं। ये 99 के रेप की एलिगेशन है। कभी आज तक लड़कियों ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, कोई उनका आज तक मेडिकल नहीं हुआ, कभी एक्यूज्ड का मेडिकल नहीं करवाया सीबीआई ने। और लड़कियों ने सीबीआई को 3 बार बयान दिया सीबीआई को, और सीबीआई ने उनके 161 का स्टेटमेंट लिखे हैं। मिस्टर केएल रैना डीएसपी थे, उन्होंने लड़कियों से मिले 2003 में 2 बार उन्होंने लड़कियों के, इन्हीं लड़कियों के 161 के स्टेटमेंट्स लिखे, और उन स्टेटमेंट्स में लड़कियों ने संत जी के खिलाफ रेप का कोई एलिगेशन नहीं लगाया। दरअसल गुरमीत राम रहीम के खिलाफ लगे आरोप के बाद जुलाई 2002 में डेरा सच्चा सौदा के एक सदस्य की हत्या हो गई। उसकी जांच से असंतुष्ट मृतक के पिता ने भी सीबीआई जांच की मांग की। इसी दौरान नवंबर 2002 में एक पत्रकार की भी हत्या हो गई। उस केस की जांच भी सीबीआई से कराने की मांग हुई। 31 जुलाई 2007 को सीबीआई ने तीनों केस की जांच पूरी कर चालान न्यायालय में दाखिल कर दिया, जिसमें सीबीआई ने तीनों मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह को मुख्य आरोपी बनाया। इनमें से साध्वी से यौन शोषण के केस में सीबीआई अदालत ने 25 अगस्त को गुरमीत राम रहीम को अदालत में मौजूद रहने का आदेश दिया है। संत जी कल आएंगे, उन्होंने ट्वीट भी किया मॉर्निंग में कि वो कोर्ट जरूर जाएंगे, क्योंकि वो 10 साल से कोर्ट में कानून के मुताबिक अपीयर होते रहे हैं और कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी कानून की उल्लंघना की हो। बाबा राम रहीम के खिलाफ हत्या के 2 आरोपों वाले मामले पर सितंबर में अदालत का फैसला आने वाला है। धीरेन्द्र पुटीर, न्यूज नेशन, चंडीगढ़। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों से अप टू डेट रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन।